परावर्तन परिभाषा की बात करेंगे तो प्रकाश की परावर्तन परिभाषा क्या होगी? जब प्रकाश की कोई किरण किसी समतल तत्व पर टकराकर उस माध्यम में वापस चली जाती है तो उसे प्रकाश जब प्रकाश की कोई किरण किसी पृष्ठ से टकराकर वापस उसी दिशा में लौट जाती है चली जाती है तो उस घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। जैसे ये बोर्ड एक क्या है, समतल पृष्ठ है, अगर उधर से प्रकाश की किरण आएगी तो इससे टकराएगी और इस दिशा में वापस आ जाएगी, अंदर ही जाएगी वो। ऐसी घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। उसमें इसके बाद में हम बात करेंगे परावर्तन के नियम क्या होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियमों में पहला नियम क्या होता है? देखो, आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तरफ परिवर्तित होते हैं और आपतित किरण और परावर्तित बराबर होते हैं। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पे स्थित होते हैं, एक ही समतल पे स्थित है। देखो ये तीनों जो दिख रहे हैं आपको, इसी के ऊपर एक पृष्ठ। पहला नियम। दूसरा नियम, आपतित किरण के द्वारा जो कोण बनेगा उस कोण को बोलेंगे आपतन कोण और इसे आई से दर्शाएंगे। और परावर्तित किरण के द्वारा जो कोण बनेगा उसे बोलेंगे हम आर। दूसरा नियम है अपने पास में एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। तो दूसरा नियम निकल कर क्या आता है कि आपतन कोण आई का मान परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। ये दो नियम है प्रकाश के परावर्तन। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ? इसके बाद में हम बात करें कि परावर्तन कितने प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो। कौन कौन सा होता है? नियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन। सर आपको बोलेगा बोलिए सर पहले से पूछा तो नियमित परावर्तन और विस्तृत परावर्तन। अरे मैं बता सर जिन मिन पुरस्कार जिन मिटान जो या जे परावर्तन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है नियमित परावर्तन और एक अनियमित विस्तृत परावर्तन। नियमित परावर्तन की हम बात करें तो जैसे ये एक पृष्ठ अपने पास में चिकना, ठीक है, चिकना सर मोनिका बोल रही है परिवार में सुना रही है पर आपके सामने चिकना पृष्ठ। हाँ तो मोनिका बोलेगी। प्रकाश की किरण ऐसे आई, ऐसे चली गई, ऐसे आती है, ऐसे चली जाती है, ऐसे आती है, ऐसे चली जाती है। हाँ बोल। जब प्रकाश की कोई किरण चिकने पृष्ठ से टकराकर एक निश्चित दिशा में चली जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? नियमित परावर्तन। परावर्तन। कौन सा परावर्तन? नियमित नियमित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन किसे बोलेंगे? जब प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर एक निश्चित दिशा में चली जाती है। देखो इनकी सबकी दिशा एक निश्चित है, एक निश्चित दिशा में जा रही है। इसके बाद में विस्तृत परावर्तन की हम बात करें तो जैसे यहाँ पर लिया है मैंने एक खुदरा पृष्ठ, ठीक है। हाँ सर, ये भी बताइए खुरदरे पृष्ठ पर जब प्रकाश की कोई किरण किसी खुदरे खुरदरे पृष्ठ पर टकराती है, भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न दिशाओं में चली जाती है। सर आप वो हाँ तो बोलो। आप बता दीजिए सर मोनिका बता दीजिए सर ये याद है सर याद है से बोलिए बहुत अच्छी बात है। सर से बोलिए मेरा जैसे याद करता है देखो विस्तृत परावर्तन। विस्तृत परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरण किसी खुरदरे पृष्ठ से टकराकर अलग अलग दिशा में चली जाती है। दिखाई दे रहा होगा आपको? सर जी जैसे बड़े ये किरणें इधर जा रही है, ये किरण देखो उधर जा रही है, फिर ये तीनों इधर जा रही है। इस तरीके से मतलब अलग अलग दिशाओं में चली जाती है। तो ऐसे परावर्तन को क्या बोलेंगे? विस्तृत परावर्तन। और नियमित परावर्तन किसे बोलेंगे? चिकने पृष्ठ से टकराकर निश्चित दिशा में चली जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर एक निश्चित दिशा में चली जाती है तो उसे हम बोलते हैं नियमित परावर्तन। और जिसमें खुरदरे पृष्ठ से टकराकर भिन्न भिन्न दिशाओं में चली जाती है तो उसे विस्तृत परावर्तन बोलेंगे। ठीक है, यह है परावर्तन कितने प्रकार का होता है, परावर्तन के नियम क्या होते हैं, प्रकाश का परावर्तन किसे करते हैं, इनके बारे में। ठीक है, सर अब पढ़ेंगे अपन दर्पण। इसके बाद में हम बात करें दर्पण। दर्पण पे चलते हैं। दर्पण क्या होता है? जब किसी सर बोलो क्या
जब किसी दर्पण किसे बोलेंगे? सामने खड़ी हाँ बोलो। जब किसी कांच के टुकड़े के परावर्तक पृष्ठ पर एल्यूमीनियम या चांदी के पॉलिश है एल्यूमिनियम चांदी की जब पॉलिश की किसी जाती है। कांच की टुकड़े पर एक तरफ परावर्तक पृष्ठ की पॉलिश जैसे कोई पारदर्शी कांच का टुकड़ा है, उसके दोनों में से किसी भी तरफ अगर परावर्तक पदार्थ जैसे चांदी या एल्यूमिनियम की पॉलिश कर दी जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? दर्पण बोलते हैं। ठीक है। हाँ सर। जब किसी कांच की पट्टिका या टुकड़े पर एक तरफ परावर्तक पदार्थ जैसे एल्यूमिनियम या चांदी की पॉलिश कर दी जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? दर्पण बोलते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते दो हैं? प्रकार के दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? समतल दर्पण गोलीय दर्पण, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, और? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। अब समतल दर्पण क्या होते हैं? वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो उसे समतल दर्पण। वह दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ बिल्कुल समतल हो। जैसे आप चेहरा देखने वाला जो इस्तेमाल करते हो ना दर्पण उसका परिभाषा की बात करें तो ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है? समतल। तो उन्हें समतल दर्पण कहेंगे। और समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसकी क्या विशेषता होती है? वह निश्चित दूरी में बनता है। और आभासी समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा? आभासी तथा सीधा बनेगा। और इसके अंदर समतल दर्पण के अंदर पार्श्व परावर्तन भी दिखाई देता है। मतलब पार्श्व परावर्तन किसे बोलते हैं? किसी वस्तु का बायां भाग दायां और दायां भाग बायां दिखाई दे तो उसे हम पार्श्व परावर्तन कहते हैं। समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो भी बनता है उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर बिंब रखा हो, है ना? ये चीज अपने को इसके अंदर याद रखनी है। इसके बाद जो अपन बात करें गोली दर्पण की। गोली दर्पण किसे बोलेंगे? वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल हाँ, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोल हो, गोलीय हो, इस तरीके से ऐसे दर्पणों को हम क्या बोलेंगे? गोली दर्पण बोलेंगे। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है उत्तल दर्पण और दूसरा क्या होता है? अवतल दर्पण। अब बात करें हम कि उत्तल दर्पण किसे बोलते हैं? वह गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बार-बार वक्रित होता है। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो। कहने का मतलब जैसे कि चम्मच होती है, चम्मच के अंदर दसा हुआ शीरा तो क्या होता है? अवतल होता है। जो बाहर उभरा हुआ जो शीरा होगा वो क्या होगा? उत्तल होगा। चित्र की बात करें इसके अंदर तो चित्र किस तरीके से बनेगा? इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। अवतल के अंदर बनाओगे तो इस तरीके से। ये जिधर मैंने किया है ये इसका है पॉलिश किया हुआ भाग, है ना? अरे ये अंदर वाला है। मैंने पॉलिश कर दी इनके। इधर भी पॉलिश है और ये है इसका परावर्तक पृष्ठ, इसका परावर्तक पृष्ठ। ये गोला है, देखो यार, ये गोली दर्पण है। इस गोली दर्पण के अंदर ये बाहरी हिस्सा हो गया इसका परावर्तक पृष्ठ बाहर हो गया। रिवीजन चाह देती मतलब इसके अंदर पॉलिश होगी, अंदर की तरफ होगी, लेकिन इसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ है, मतलब बाहर की तरफ उभरा है। और इसका परावर्तक जो पृष्ठ होगा वो अंदर की ओर होगी, होता है, मतलब गोले के केंद्र की तरफ होता है। ऐसे दर्पणों को हम क्या बोलते हैं? उत्तल और अवतल। उत्तल दर्पण को ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो तो वह दर्पण उत्तल दर्पण कहलाते हैं। और ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ उन्हें अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है। इसके बाद में अपन पढ़ रहे थे इसमें दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं। दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो देखना इसके अंदर दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। संबंधित परिभाषाएं। सबसे पहले देखो यार, ये है हमारे पास में कौन सा दर्पण?
ये हमारे पास में अवतल दर्पण है। ये अवतल। कौन सा दर्पण है ये? अवतल। अवतल दर्पण है। ये इसके अंदर ध्रुव है, हाँ सर। ये मुख्य फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। हाँ इस दर्पण के अंदर पी को हम क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। और ये यहाँ से जो रेखा गुजर रही है इसे हम क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं, है ना? हाँ सर। और ध्रुव और इस एप को क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस। मुख्य फोकस बोलते हैं। फोकस दूरी जो और बीच पी में और एफ के मध्य की जो दूरी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? फोकस दूरी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? फोकस दूरी बोलते हैं। और इसे क्या बोलते हैं? वक्रता वक्रता केंद्र वक्रता केंद्र केंद्र बोलते हैं। इसी प्रकार से इसे हम द्वारक बोलते हैं। एम द्वारा पूरी चीज को बोलो द्वारक बोलते हैं इसको। अब बात करें पहली परिभाषा जैसे वक्रता त्रिज्या की। वक्रता त्रिज्या किसे कहेंगे? गोल, इस गोलीय दर्पण को जिस गोले से काट मतलब जिस गोले का काटा हुआ भाग माना जाएगा उस गोले की जो त्रिज्या होगी उस त्रिज्या को हम क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। और गोलीय दर्पण को जिस गोले का कटा हुआ भाग माना जाता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहेंगे, है ना? और इसे किसे दर्शाएंगे? कैपिटल आर से। और इसे किसे दर्शाएंगे? कैपिटल सी से दर्शाएंगे, ठीक है? हाँ इसके बाद में बात करें हम मुख्य अक्ष की। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण से गुजरने मुख्य वाले अक्ष किसे कहेंगे? गोलीय दर्पण से गुजरने वाले ध्रुव और ये वक्रता केंद्र सी। ये बताओ इसकी त्रिज्या क्या है? त्रिज्या फोकस दूरी की आधी होती है। फोकस दूरी का ये फोकस दूरी है। एक बराबर r/2 होता है। हाँ होता है क्या? फोकस दूरी त्रिज्या की दुगनी होती है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी फोकस दूरी हो गई तो यहाँ पे इसकी त्रिज्या हो गई। ये भाग इसका त्रिज्या हो गया। ये मतलब ये आर हो गया इसका। ठीक है? मुख्य अक्ष की हम बात करें तो वक्रता केंद्र सी तथा ध्रुव पी से गुजरने वाली सीधी रेखा को हम क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। या फिर आप इस तरीके से बोल सकते हो कि वक्रता त्रिज्या आर तथा ध्रुव पी से गुजरने वाली सीधी रेखा को हम क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। ध्रुव की हम बात करें तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को हम क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। और इसे हम किससे दर्शाएंगे? पी से दर्शाएंगे। इसके बाद में बात करें फोकस दूरी की। फोकस दूरी क्या होती है? ये मुख्य फोकस है। मुख्य फोकस और ध्रुव पी के मध्य की दूरी को फोकस दूरी कहेंगे। मुख्य फोकस एफ तथा ध्रुव पी के मध्य की दूरी को फोकस दूरी कहेंगे। और इसे किससे दर्शाएंगे? स्मॉल एफ से दर्शाएंगे इसको, है ना? मुख्य फोकस। इसके बाद में बात करें तो मुख्य फोकस। मुख्य फोकस की हम बात करें तो मुख्य फोकस किसे कहेंगे? प्रकाश की किरणें। जैसे इधर से प्रकाश की किरणें आएगी परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होगी, मतलब जिस बिंदु पर मिलती हुई अपने को दिखाई देगी उस बिंदु को हम क्या बोलेंगे? मुख्य फोकस। और इसे एफ से दर्शाएंगे, ठीक है? इसके बाद में हम बात करें द्वारक। द्वारक किसे कहेंगे? द्वारक किसे कहेंगे? गोलीय दर्पण के वर्ताकार पृष्ठ की वर्ताकार सीमा रेखा का जो व्यास होता है, मतलब इसका यह वर्ताकार सीमा रेखा जो होती है इस गोलीय दर्पण की, इसका जो व्यास होता है मतलब जो सीधी दूरी होती है उसे हम क्या बोलेंगे? द्वारक बोलेंगे। ये कुछ दर्पण से संबंधित परिभाषाएं थी जो अपने को इसमें याद रखनी है ना? अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। समझ में कुछ यहाँ तक देना? हाँ सर, नहीं आई, है ना? मंजूर
ये चीज थी जो अब तक पढ़ा दी थी तुम्हारे को, एक बार स्वयं पढ़ लेना, समझ में जाएगा। आज अपन पढ़ने वाले हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। क्या पढ़ेंगे? अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। तो देखो इसके अंदर अवतल दर्पण के द्वारा हम कैसे प्रतिबिंब प्राप्त करेंगे, कैसे इसके लिए किरण चित्र बनाएंगे। ध्यान इधर होना चाहिए सबका। सबसे पहले क्या बनाओगे इसके अंदर? दर्पण। देखो कौन सा वाला दर्पण है? अवतल दर्पण है। तो सबसे पहले आप इसमें अवतल दर्पण बना लो। जैसे ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में बाहर की तरफ अपन पॉलिश करते हैं, ठीक है? इधर देखो, बातें बंद कर दो। ये है यहाँ से ये सीधी रेखा जो गुजरे इसको क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष। ये इसका मेन केंद्र, जैसे ध्रुव बोलेंगे इसे पीछे दर्शाएंगे। ये है हमारे पास में मुख्य अक्ष। ये है इसके अंदर मुख्य फोकस और ये इसके अंदर वक्रता केंद्र। तो पहली स्थिति अपने पास में जो पहली स्थिति है वो क्या है? जब बिंब अनंत पर हो तो इसके लिए किरण चित्र बनाना है अपने को। अनंत पर बिंब को रखा गया है, तो आप इसको डैश डैश करके रख भी सकते हो, नहीं रखते हो तो ऐसे किरण चित्र बना सकते हो। ये किरण आती है अनंत से आ रही है, डैश डैश का मतलब अनंत से। एक किरण आप नीचे से लेके आओगे इसमें और हमेशा मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। इससे इसका परावर्तन हुआ और ये एफ से होकर गुजरेगा, है ना? इसी प्रकार दूसरी किरण अपने को लेके आनी नीचे से। देखो यहाँ से गुजरेगी, ये दर्पण है, दर्पण से इसका क्या हुआ? परावर्तन हुआ और परावर्तन होने के पश्चात यह एफ से ऊपर गुजरेगी इस तरीके से। और प्रतिबिंब का निर्माण होता है कहाँ पे? एफ पर। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जहाँ पे काटेगी वहीं पे प्रतिबिंब का निर्माण होगा और बिल्कुल छोटा सा हुआ पहली स्थिति में बिंदुवत। तो अपने को कुछ चीजें इसमें लिखनी है। पहली चीज क्या लिखोगे? प्रतिबिंब कहाँ बनता है? प्रतिबिंब मुख्य फोकस एफ पर बिंदुवत बनता है। कैसा बनता है? बिंदुवत बनता है और उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा बनता है। कैसा बनेगा? वास्तविक तथा उल्टा। वास्तविक तथा उल्टा बनता है। उतारो इसको, समझ में आएगी? पहले तो ये निकालोगे आप अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण, फिर इसके अंदर स्पष्ट करके लिखोगे जब बिंब अनंत पर हो। सेम ऐसे एक क्वेश्चन आएगा तुम्हारे जो पूछेगा, जैसे इसमें दे देगा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण को किरण चित्र द्वारा दर्शाइए। प्रतिबिंब की स्थिति, फिर मतलब उसकी साइज। हाँ ये चीजें लिखनी है फिर। नहीं, इसको ऐसे लिखे ना अभी भी। हाँ नीचे लिख लो ना। अरे मतलब ना प्रतिबिंब की स्थिति डाल के फिर प्रतिबिंब मुख्य फोकस एक पर, फिर उसकी साइज ये डाल के जैसे मैंने लिखा वैसे लिख दो तुम लोग, ऐसे मत लिखो। प्रतिबिंब मुख्य फोकस से पर बिंदुवत बनता है तथा वास्तविक, या फिर दूसरी लाइन में लिखना प्रतिबिंब वास्तविक का उल्टा बनता है। इसका बड़ा जो स्थिति देगी तुम्हारे पास में, ये चीज आपको देगा वो दर्पण में देगा, सही ये चीज आपको देगा और आपको किरण चित्र बनाना है इसके अंदर से। सर जी बात में मिल रही है, जिसे मिल गया तो कमाल मैंने भी एक दो मिनट जगह से पहाड़ा की ख्याल रखे। सर स्कूप दिख रहे टनल टनल दिख रहे हम बस तो देख रहे हो काम नहीं फोटो भी है। सर जी आवाज कटना था यहाँ पे हाँ सर, आपको वीडियो डाले थे ना जिसमें आपकी तरह तो हम बोल रहे थे ना इंटरव्यू सर जी आवाज काटो मुझसे भी नहीं बस आवाज काट आगे जब
सर मैं वीडियो बनाऊंगी जो आपको पूरी आवाज में था दी। क्या बताना चाहते हैं मेरे पास स्टूडेंट को सर क्या आज देखा होगा हमारी स्टोरी ये सर हमारा आई थे खाना जी नाथ मिले थे पोस्टर लगा मिले मैंने यही काम किया था स्टोरी देखने का। सर हमारा आई जी सुन हमने जी सुन टाइम ऐसा कुछ होता है सर ये भी प्रधान सर को मेंशन कर मिला अच्छा लगा मिला था कि इसको पता है जी अब प्रधान से दोबारा जाऊंगा जब बिंब कहाँ सर पे जी हो? जादू ही पहले करने मैंने लगा। अनंत पे रखा था, अब सी से परे। जब बिंब सी से परे हो या स्थित हो, सी किसे बोलते हैं? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र सी से परे हो। फोकस करो तो इसके लिए किरण चित्र जो अपन बनाने जा रहे हैं, सबसे पहले क्या बनाओगे? अवतल दर्पण अवतल दर्पण बनाओगे। अवतल दर्पण के द्वारा अपन पढ़ रहे हैं। फिर क्या खींचोगे? मुख्य अक्ष मुख्य अक्ष खींचोगे। मुख्य अक्ष। फिर इसके बाद में ध्रुव। फिर इसके बाद में मुख्य मुख्य फोकस फोकस। फिर इसके बाद में वक्रता वक्रता केंद्र सी। अब देखो ये चीज दे देगा, ये क्वेश्चन अपने पास में है जैसे, और हमको ये स्थिति दे रखा है ये कि जब बिंब सी से परे हो, मतलब सी से परे रखा हो, तो उसके लिए किरण चित्र बनाइए। तो ये सी रहा, परे का मतलब थोड़ा दूर सी से। तो यहाँ पे मैं बिंब कर देता हूँ, ठीक है, ये है बिंब, है ना। अब इसका परावर्तन होगा, किरण यहाँ से गुजरेगी, इसमें इधर ध्यान दो, यहाँ से गुजरेगा, और जो किरण होगी, ये किरण मुख्य फोकस से होकर सीधी निकल जाएगी। मुख्य फोकस से होकर सीधी निकलेगी इसके अंदर। दूसरी किरण निकालोगे आप, यहीं से देखो, सर ये अब ये वाली किरण अब जैसे अपन ने सर ये वाली किरण ऊपर से ये तथा इसके बीच से अच्छा दिख रही होगी ना, कहाँ से आ रही है? नहीं दिख रही? ऊपर उधर से हाँ, उधर से आ रही है। अब इसके अंदर जैसे हमने बिंब को कहाँ पे रखा था? सबसे पहले अनंत पे रखा था। जब हमने अनंत पे बिंब को रखा तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ पे हुआ था? सी और एफ के बीच ए पर हुआ था ना। हाँ तो मतलब एक पॉइंट इधर आगे खिसकोगे आप, तो एक पॉइंट इधर भी आगे खिसकना पड़ेगा, ठीक है। तो हमको इस किरण को उस जगह पर काटना है जहाँ पे प्रतिबिंब निर्माण होता है। तो हम जानते हैं कि पहली स्थिति के अंदर जो प्रतिबिंब का निर्माण हुआ था ए पर हुआ था, तो अब किसके मध्य होगा? सी और एफ के मध्य। तो इसको इस तरीके से काटना है ताकि सी और एफ के मध्य प्रतिबिंब का निर्माण हो। कट गया, और ये यहाँ पे प्रतिबिंब का निर्माण हो गया। ये क्या है? प्रतिबिंब। अब दिख रहा होगा आपको कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है। देखो तीर का निशान ऊपर है, इधर नीचे हो गया, दिख रहा है क्या? पहली किरण जो होगी उसका परावर्तन होगा और एफ से होकर गुजरेगी। फिर दूसरी किरण को भी आप एफ से गुजारोगे। काटना वहां पे है जहाँ पे अपने को प्रतिबिंब बनाना है। सी और सी हाँ, ये पहले से डिनोट मत करो, अगर आप समझ में सही नहीं आता है तो पहले डिनोट मत करो, क्योंकि किरण आगे भी तो काट सकती है, इसी के आगे काट देगी जाके, फिर बाद में आप इसका भी सकते हो इसको। जैसे अभी इसके ऊपर ही काटता है तो मैं इसको मिटा के इधर इसका सकता था, है ना। तो उसमें गलती होने के चांसेस कम रहते हैं। तो इसके अंदर वही चीज़ आप इसमें लिखोगे, प्रतिबिंब प्रतिबिंब कहाँ बनता है? प्रतिबिंब वक्रता केंद्र सी और तथा मुख्य फोकस के मध्य मुख्य फोकस एफ के मध्य बनता है। और कैसा बनता है? कैसा बनता है? बिंब से छोटा या फिर छोटा बनता है। छोटा छोटा वास्तविक व बनता है और प्लास्टिक वास्तविक उल्टा व उल्टा।
उतारो। समझ में रखने चाहिए। प्रत्येक में जो भी किरण गुजरेगी वो हमेशा एफ से गुजरेगी, दूसरी किरण को भी एफ से गुजारोगे आप। लास्ट में जो स्थिति है उसके अंदर चेंज करेंगे फिर। क्योंकि वो ऊपर लैंड तो आएगी। हाँ वो तो उसे वैसे। भी लिखना बार-बार। ये तो लिखोगे आप, दूसरी स्थिति चल रही है। वो उधर है। हाँ अवतल दर्पण वाला है तो पढ़ रहे हैं अपन। सर वो क्वेश्चन के ऐसा ही देगा कि हाँ सेम एक क्वेश्चन ऐसा ही देगा वो। पहले ऊपर लिख देगा अवतल दर्पण द्वारा उसका निर्माण। फिर हमें किरण उत्तर चित्र देगा। किरण चित्र द्वारा दर्शाइए ऐसा बोलेगा वो, और फिर उसके अंदर आपको ऐसी स्थिति देगा वो। हाँ कि इसमें हाँ दर्पण भाई बिंब आपको यहाँ पे रखना है और किरण चित्र बनाना है। सिंपल है, 2 नंबर लाना। 2 नंबर में रहेगा ही। 2 नंबर का आता है। सर इसी में से- कोई सी भी स्थिति में कहीं से दे सकता है, उत्तर का दे इसमें से सकता एक है, दे देगा। अवतल का दे सकता है, उत्तर का दे सकता है, अवतल लेंस का दे सकता है, उत्तर लेंस का दे सकता है। दर्पण वाले पढ़ने भी, फिर लेंस वाले पढ़ेंगे। पास में है, देख आप ये लो। जब बिंब वक्रता केंद्र नहीं बता ना केवल सी पर हो। अब बिंब को कहाँ पर रखेंगे? सी पर। वक्रता केंद्र सी पर। पर सी पर रखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? दर्पण बनाएंगे। अवतल दर्पण। चलिए वहाँ देख लो। ये हमारे पास में अवतल दर्पण, ठीक है। व्यास। ये क्या है? मुख्य अक्ष। ये तो याद है ना। मुख्य अक्ष यो काय के दिन दोनों ये ध्रुव पी, पूर्व मुख्य फोकस मुख्य फोकस, ये वक्रता केंद्र। ये तो याद ठीक है। है। बिंब को कहाँ पे रखना है अपने को? C पर। वक्रता केंद्र सी पर रखना है। ये रहा तुम्हारा वक्रता केंद्र सी, और यहाँ पे हमने रख दिया बिंब। ये है बिंब। ये हो गया इसका परावर्तन, और ये आगे वापस किरण। किरण। ऐसे निशान से दर्शाना है इसको, किधर जा रही है किरण इसमें ना। दूसरी किरण उसी तरीके से एक से होगी लेके आओगे आप, ठीक है। अब प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ पे होगा? सी पर। पर सी पर ही होगा। सर सी पर तो आई नहीं। ऐसे होगा सी पर। ये नहीं होगा। सर जी सी हाँ नहीं सर ऐसा ही बढ़ रखा है। हाँ? पर सर ये ना सर वो थोड़ा आपका टेढ़ा है। लो लो टेढ़ा अरे किया। भाई सही कर नहीं सर इधर से आपका यूं गोल आ रहा है उसका एक पूरा जोड़ा। ठीक है। हाँ। आप स्केल का प्रयोग करोगे ना इसके अंदर तो बिल्कुल सीधा सर आएगा। हम इसके से ही बढ़ाएंगे। आओ सर। तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ पे होगा? इसके अंदर सी पर। ये है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ पे हो रहा है? सी पर। वही चीज आप इसके अंदर लिखोगे। प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? खेलने दो। प्रतिबिंब वक्रता केंद्र, सर जी वक्रता 6 बज गई होगी। केंद्र सी पर समान आकार बिंब के समान साइज साइज या आकार और वास्तविक को उल्टा। सर इसमें सीधा तो नहीं एक ही बनेगा, वो भी लास्ट हुआ। और वास्तविक उल्टा बनी रहा है। समान आकार बोल दिया हमने, वास्तविक व उल्टा बनता है ना। एक बार और समझ लो। सबसे पहले अपने दर्पण तो बनाना है सही आपको। इसके अंदर बिंब को हमने रख दिया वक्रता केंद्र सी पर,
परावर्तन हुआ इसका, परावर्तन होने के पश्चात जो किरण होगी वो कहाँ से गुजरेगी, एफ से होके गुजरेगी। दूसरी किरण को भी आपको एफ से ही गुजारना है, और फिर जहाँ पे काटेगा वहीं पे प्रतिबिंब का निर्माण होगा। देखो यहाँ पे काटा इसने और यहीं पे प्रतिबिंब का निर्माण हो गया। ये किरण चित्र आपको बनाना है। फिर इसके अंदर कहाँ पे बन रहा है, देखो एक तो समान साइज का बन रहा है, सी पे ही बन रहा है, जहाँ पे बिंब रखा है वहीं पे प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है। समान आकार का बनेगा, मतलब नहीं दर्पण छोटा ले लिया इस वजह से, समान साइज का बनेगा और वास्तविक और उल्टा बनेगा। अब तक बहुत जल्दी परिणाम छोड़ी गई कार्य। वैसे कि ये बताओ ना सारी चीज है। ये भी आते हैं आ जाए थे। क्या बोले हंसमुख के साथ जाओ फिर हो गए ना, तो